अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल हैशटैग सुम्मी की लाइव। सो गाइस, ईद का व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है और आपको ये व्लॉग एंड तक ज़रूर देखना होगा क्योंकि इसी में ईद के डेज़ है और सब कुछ है इसमें अवेलेबल और बहुत मज़ा आएगा गाइस। और गाइस, आज लास्ट सहरी है। जब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था तब लास्ट सहरी थी और उसके बाद मैंने सुहूर किया। सुहूर कंप्लीट हो गया और उसके बाद मैं आ गई फजर की नमाज़ के लिए। सो गाइस, सैडेस्ट पार्ट ये है कि रमज़ान बहुत जल्दी चले गया इस बार का। हर बार जल्दी चले जाता है बट इस टाइम बहुत जल्दी चले गया। ये 1 मंथ कितनी जल्दी चले गए पता ही नहीं चला। सो गाइस, रमज़ान तो अगले साल भी आएगा पर जो इंसान है उनका कोई भरोसा नहीं है, इंसान ही मेहमान है। सो गाइस, तो मेरी जो ईद की तैयारी है वो स्टार्ट हो गई है क्योंकि मुझे जो डेकोरेशन करना था और मैं इस तरह से इसको रख दी और अभी है ना मुझे 1 बाय 1 मैं इसको लगा दूंगी वॉल पे। और पहले ना मैं कर्टन लगाऊंगी, फिर गाइस उसके बाद मैं उसके ऊपर ये ईद मुबारक वाला लगाऊंगी। और गाइस ये बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैं फेरी लाइट्स लगा दूंगी इसमें और पूरा कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगेगा। सो गाइस, उसके बाद इफ़्तार की प्रिपरेशन चल रही थी और गाइस पाइनएप्पल जूस बना रही हूँ और ये सब चीज़ें लगते हैं जूस को बनाने के लिए। और गाइस मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बनाना एंड ऑल। और एंड गाइस, इफ्तार की तो तैयारी चल रही है, साथ ही साथ सबके यहाँ पे ईद की भी तैयारी चल रही है क्योंकि चांद रात है। और गाइस ये देखिए, पाइनएप्पल जूस अच्छे से बन गया है तो इसको मैं ना सर्व करना था, ग्लासेस में ऐड कर रही थी। और गाइस, सो गाइस ये मैंने थोड़ा सा क्लिप शूट की है पाइनएप्पल जूस की। एंड गाइस, जब हम इसे घर पर बनाते हैं ना तब हम सब कुछ प्रिकॉशंस लेके ही बनाते हैं क्योंकि जब हम बाहर से पी लेते हैं इसको, वो लोग बहुत कुछ चीज़ें ऐड करते हैं पाइनएप्पल के अलावा भी। सो गाइस, उसके बाद दुआ की हमने और उसके बाद थोड़ा ही टाइम बचा था इफ्तार के लिए। एंड गाइस ये लास्ट इफ्तारी है रमज़ान की। गाइस बहुत अच्छा लग रहा था रमज़ान में, स्पेशली गाइस जो रौनक थी सबके घर में, जो बरकत थी, वो चीज़ें तो बहुत ज़्यादा मिस करेंगे क्योंकि स्पेशली ना नॉर्मल डेज़ की तो बात अलग ही रहती है पर जब रमज़ान आता है तो रमज़ान में ना बहुत कुछ नेकी और बहुत बरकतें मिलती है हर घर में गाइस। और सबके यहाँ पे इतनी रौनकें रहती है। सो गाइस ये लास्ट इफ्तारी है इस रमज़ान की। एंड गाइस ये थोड़ा थोड़ा बहुत मैंने शूट किया है इसको। माशाल्लाह एंड अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। एंड गाइस उसके बाद हम सब ने मिलकर जो लास्ट इफ्तार थी उसको मुकम्मल किया और इसी तरह से लास्ट रोज़ा भी मुकम्मल होता है। सो गाइस, मगरिब की नमाज होगी और चांद रात मुबारक गाइस, ईद का चांद मुबारक। और गाइस हैप्पी हैप्पी इसलिए थी कि सबको मैंने विश किया चांद रात, ईद का चांद मुबारक। और गाइस ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट है और अभी ये टाइम हो रहा है तो मैं इसको पूरा कंप्लीट कर दूँगी। और जो भी था थोड़ा बहुत इसको लाइट्स भी लगाई मैं। और गाइस जब ये थोड़ा हो गया है तो कुछ इस तरह से दिख रहा था और अच्छा लग रहा है ना, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। गाइस उसके बाद थोड़ा बहुत सेट करना है और वो मैं कर दूँगी। उसके बाद गाइस मैं घावा बना ली अपने लिए और इसमें ना थोड़ा सा मैं मिक्स इसलिए कर रही थी क्योंकि जो पाउडर रहता है घावा का वो अच्छे से ऑब्ज़र्व हो जाए। और उसके साथ मैं खजूर खा रही थी। मैं घावा इसलिए पी रही थी गाइस क्योंकि इतने देर से रोज़ा थे और सबके बॉडी में म्यूकस आ ही जाता है, स्प्यूटम।
यानी कि हम उसको बलगम कहते हैं एंड सफ़रा बोलते हैं उसको हम हिंदी में। तो वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है अपनी बॉडी को। तो उसके लिए ना ये पीना चाहिए गावा, और वो बहुत हेल्दी रहता है। और उसके साथ मैंने क्या किया था, मैंने भजिया भी बचा के रख ली थी, और ये इसके साथ बहुत अच्छा टेस्ट करता है और बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन देता है ये। और इसलिए तो मैं ना रोज़े के बाद कभी भी गावा पीती हूँ। सो गाइस उसके बाद मैं मेहंदी डाल ली और मेरी मेहंदी कंप्लीट हो गई है, और मैं इसको वेट कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं ओवरनाइट रखूँगी तो ही इसका कलर आएगा, वरना नहीं। क्योंकि आजकल ऐसे कौन सा आ गए हैं कि 5-10 मिनट्स में भी कलर आ जाता है। ऐसा कराची है हमारे यहाँ पे, बट मैं कराची नहीं डाली थी ईद के दिन, क्योंकि कराची क्या है गाइस, जल्दी चले जा रही है मेहंदी। और पहले पहले तो 1 मंथ, हाफ मंथ तक मेहंदी रहती थी जो ब्राइड्स रहते थे उनके हैंड्स पे। अब तो 1 वीक भी नहीं रह रही है गाइस, 4 डेज 3 डेज में ही मेहंदी का रंग ऐसे उजड़ जा रहा है ना। फिर गाइस इसके बाद मैंने पूरी रात रखी इसको, तो कुछ इस तरह से इसका कलर आया है। फिर घर में सब ने कहा कि बाद में इसका कलर और आएगा, और उसके बाद कलर आया है गाइस, मैं ही शॉक होगी। और गाइस मुझे रात में नींद ही नहीं आई है खुशी के मारे, मैं सोई बट फिर भी मुझे ऐसा लगा कि मैं नहीं सोई। सो गाइस उसके बाद मैं किचन में आई, और किचन में आने के बाद मैंने थोड़े बहुत शूट किया है, क्योंकि अम्मी यहाँ पे तैयारी शुरू कर दी थी ईद की, और ईद के पकवान की, जैसे कि शीर कुंबा क्या चल रहा है गाइस यहाँ पे। और इसकी डिटेल रेसिपी जो जो कुछ हमने बनाया है ईद के दिन, वो और जो सेकेंड डे हमने बनाया है उसकी डिटेल रेसिपी के साथ मैं आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में डालूँगी। और गाइस शुगर भी डालना पड़ता है और सब कुछ इसमें डालना पड़ता है अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, क्योंकि फीका फीका भी अच्छा नहीं लगता है। और गाइस ईद का शीर खुम्बा तो इतना ज़्यादा टेस्ट देता है ना, हर साल, और इस साल भी दिया है गाइस। और यही चल रहा है, तो मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया है अम्मी कैसी तरीके से बनाती है, और अम्मी बहुत अच्छा बनाती है मेरी। और सब लोग है ना मिल्क मेड एंड ऑल बहुत कुछ चीज़ें डालते हैं गाइस इसमें। तो जो खासियत इसमें रहती है वो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स ऐड करने से होती है, क्योंकि जो देसी चीज़ें रहते हैं, मतलब जो नॉर्मल चीज़ें रहते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स एंड ऑल, घी, देसी घी, तो वो सब चीज़ों से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। क्योंकि जो दूसरे मिलावटी चीज़ें होती है वो चीज़ें हमें स्टॉप कर देनी चाहिए, वो हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं रहती। सो गाइज़ उसके बाद मेन्यू में क्या बन रहा था गाइज़, जो मटन कोरमा है वो बन रहा था, और उसके साथ मटन आलू मेथी भी बन रहा था। और गाइज़ ये मैं डिटेल रेसिपी में अपने नेक्स्ट व्लॉग में डालूँगी। और गाइज़ इतना टेस्ट आया था ना इसका। और गाइस जो वेजिटेरियन है वो लोग मटन को स्किप कर सकते हैं, उसके अलावा भी ये सब चीज़ें इंग्रेडिएंट्स आप ऐड कर सकते हैं, मैं बताऊंगी आपको। फिर गाइस उसके बाद मैं आ गई, और ये है मेरी ईद की आउटफिट जो बहुत लोगों ने पसंद की है, क्योंकि मैंने शॉर्ट डाला था इसका, और 4000 पीपल ने देखा है इसको। थैंक यू सो मच वाईटी फैमिली। और गाइस मुझे बहुत पसंद आई मेरी आउटफिट। गाइस इतना तमाशा हो गया था ना जब मैं लेने गई थी, मेरी आउटफिट ले किसी और ने पसंद कर ली थी और वो लेके चले गए थे मैं आए तक ही। मैंने कहा था ना अपने लास्ट व्लॉग में, पर लास्ट मोमेंट में गाइस मुझे ये वाली आउटफिट मिली है, और मुझे ये बहुत अच्छी लगी और मैं सेटिस्फाई हो गई। और गाइस मुझे बहुत अच्छी भी लग रही थी, ऐसे घर वालों ने कहा है मुझे। बट फिर गाइस उसके बाद मैं क्या करी, मैं अपने लुक्स तैयार करने लग गई, जैसे कि मैं अपनी ज्वेलरी एंड ऑल सब इस तरह से रख दी है गाइस, क्योंकि ट्रेंड चल रहा है ना, हर कोई ऐसे ही कर रहा है। और स्पेशली ईद के दिन तो हर कोई यही कर रहा था, और गाइस मैं तो हमेशा ही करती हूँ। और गाइस इस बार मैं हैप्पी हैप्पी क्यों थी पता है, एक रीज़न है, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी गाइस। गाइस जो मेरे नेल्स की ग्रोथ थी वो बढ़ गई है। एवरी टाइम जब भी मैं है ना डुप्लीकेट नेल्स लगाती थी गाइस ईद पर, क्योंकि ना मेरे सब कुछ अच्छा रहता था, मेरी आउटफिट, मेरी ज्वेलरी, सब कुछ। बट जो मेरे हैंड्स है उसके जो नेल्स थे ना वो मैच नहीं करते थे कभी भी। पर इस बार मैंने क्या किया, मैंने बचा बचा के रखा है अपने नेल्स को, क्योंकि रोज़े में नेल्स नहीं खाते हैं ना, इस वजह से मेरे नेल्स बढ़ गए, क्योंकि मुझे नेल्स बाइट करने की आदत है। और गाइस उसके बाद मैं रेडी हो गई है, और ये है ना मेरा हॉल का लुक है, और इसको भी हमने अच्छे से सजा दिया है। जो सोफ़ा सेट है उसको भी कपड़े पहना दिए हैं। एंड गाइस ये लुक मैं भी बता रही थी,
और गाइस जो पिल्लो थे उनको भी न्यू न्यू ड्रेस पहनाया है। सो गाइस मैं रेडी हो गई हूँ, मतलब उतना ज़्यादा रेडी हुई नहीं क्योंकि पहले मैं नमाज़ अदा कर दूँगी ईद उल फित्र की और उसके बाद मैं रेडी होऊंगी। सो गाइस मैंने नमाज अदा कर ली है और सबको ईद मुबारक। फिर गाइस मैं अम्मी के पास गई, अम्मी को भी ईद मुबारक कहा और मैंने ये थोड़ा सा शूट कर लिया है मैं हैप्पी प्लेस। फिर गाइस उसके बाद हम सब ने मिलकर खाना खाया और मैंने बता दिया था ना कि मटन आलू मेथी बनी है, मटन कौरमा बना है, बगारा खाना बना है, शीर खुरमा बना है। और ये सब चीज़ की मैं रेसिपी अपने नेक्स्ट व्लॉग में डालूँगी और उसके साथ साथ सेकेंड डे जो ईद के सेकेंड डे हमने बनाया था वो भी रेसिपी मैं डिटेल में डालूँगी गाइज़। फिर गाइस उसके बाद खाना तो हो गया है, खा लिया है हमने और उसके बाद शीर खुरमा पीने की बारी थी और इतना मस्त टेस्ट आया था ना उसका। और ये पीने के बाद तो मुझे ऐसी नींद आ रही थी, फिर मुझे रेडी भी होना था गाइस। इसके बाद मैं रेडी हो गई गाइस। और जो मेरा मिरर ऑब्सेशन है वो तो हमेशा चलता ही रहता है, कहीं भी मैं जाती हूँ कहीं भी मैं आती हूँ। और गाइस ये मेरी आउटफिट थी। फिर गाइस उसके बाद मैं थोड़े सेल्फीज़ वेल्फीज़ ले ली, घर वालों के साथ ली, मैं अपने खुद की वीडियोस बना ली। और गाइस ये मेरा मैचिंग बैंगल्स थे, मैंने है ना कलर अंदाजे पे ले लिए थे और मेरे आउटफिट से मैच हो गए वो। फिर गाइस उसके बाद मुझे ईदी भी मिल गई है गाइस, ये वही इनवलप है जो मैंने लास्ट व्लॉग में अपने बताया था। एंड गाइस मुझे ईदी कितनी मिली है। सो गाइस जो हैप्पी हैप्पी से मोमेंट्स थे वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और गाइस ये रही मेरी ईदी, अल्हम्दुलिल्लाह एंड थैंक यू। फिर गाइस पैकअप हो गया और मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी मेरी आउटफिट पे, मैंने क्या किया, मैं निकाल के कुछ नॉर्मल सी कफ्तान पहन ली। फिर उसके बाद मैं अपने चाय के मज़े ले रही थी गाइस। ये टाइम पे बहुत डेज बाद मैं चाय पी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कितने सालों से चाय नहीं पी। होता है कभी कभी ऐसा। और गाइस मैं सब मेकअप एंड वो सब रिमूव कर दी और थोड़ी सी दीवानी लग रही थी, नॉट दीवानी, नॉट दैट टाइप ऑफ दीवानी बट। फिर उसके बाद मैं चाय पी और चाय के मज़े ले रही थी और चाय बहुत अच्छी बनी थी वैसे। सो गाइस मैं आउटफिट मेकअप सब निकाल दी थी और उसके बाद ना क्या हुआ, उसके बाद हुदा और मरियम आए। मैं इतना इंतज़ार कर रही थी उन लोग के साथ फ़ोटोज़ लूँगी लूँगी, बट उसके बाद मैंने उन लोग का इंतज़ार किया, वो लोग सुबह नहीं आए थे, फिर बाद में आए थे। और गाइस देखो वो लोग को, मैं इतना बोल रही थी कि पहले आने के लिए, मैंने चेंज भी कर दी अपनी आउटफिट और वो लोग आए कब, अब आए। फिर भी मैंने उन लोगों के साथ इसी आउटफिट में फ़ोटोज़ क्लिक कर ली। पर गाइस वो लोग बहुत अच्छे लग रहे थे माशाल्लाह, मुझसे मिलने आए हैं, ईद मिलने आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। और गाइस पहले थोड़ी देर पहले आते थे तो मैं भी लोग के साथ बहुत कुछ फ़ोटोज़ ले लेती थी। बट खैर मुझे अच्छा लगा ये लोग आए और हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था, लोग के फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ भी ली मैं। फिर गाइस उसके बाद रात के टाइम पे ऐसा लुक दिख रहा था उसका और इतना अच्छा लग रहा था गाइस। ईद का दिन ही हो गया है और ईद भी इतनी जल्दी चलेगी है, डे उस दिन का डे बहुत जल्दी गया। फिर गाइस कुछ इस तरह से दिख रहा था नाइट के टाइम पे और ये मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया है, अच्छा लग रहा है ना गाइस। एंड गाइस अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कहते कहते मैंने 3 दिन तक डेकोरेशन ही नहीं हटाया। और गाइस हो गया है नेक्स्ट डे, यानी कि ईद का सेकेंड डे है और सेकेंड डे पे मेरी ये आउटफिट मैंने पहनी है। और गाइस ये वाली आउटफिट मुझे बहुत अच्छी लगी, ये कंफर्टेबल है समर के लिए, मैंने कहा था ना अपने लास्ट व्लॉग में मैं कुर्ती ली थी। और गाइस उस पर का ये दुपट्टा मैचिंग है और वो प्लाजो है और ये लंबी सी कुर्ती है। और गाइस इस बार मैंने क्या किया, मैं सारी गोल्ड की ज्वेलरी पहनी क्योंकि गाइस क्योंकि अम्मी की ज़िद थी, क्योंकि अम्मी कहती है कि गोल्ड पहने रहना चाहिए, जब इतना गोल्ड है तुम्हारे पास तो तुम पहनती क्यों हो, क्यों उसको अलमीरा में रखती हो। मैं कहती हूँ गाइस कॉलेज जाती रहती हूँ, बस में जाती रहती हूँ, कहीं गिर गया कर गया तो क्यों
और मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है क्योंकि मैंने एक बार मेरी पेंडेंट घुमा दी थी गोल्ड की, तब से मुझे ये एक जो फ़ोबिया है ना वो बैठ गया कि मैं गोल्ड की रिंग रहने दीजिए या कुछ भी चीज़ें रहने दीजिए, मैं पहन के बाहर नहीं जाती हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है कहीं घूम ना जाए। बट इस बार अम्मी कहती हूँ क्योंकि इस बार अम्मी ने कहा कि कुछ नहीं होगा, आप बड़े हो गए हो, पहन के रहना चाहिए गोल्ड। तो इसलिए मैं क्या की अलमीरा से निकाल दी मेरे ईयरिंग्स, और जो मेरी चैन थी गाइस हार्ट वाली वो बहुत प्यारी है गाइस वो, और जो मेरे रिंग्स है वो भी मैंने पहन ली है सेकेंड डे पे ईद की अल्हम्दुलिल्लाह। और गाइस फिर गाइस उसके बाद मैं रेडी हो गई, नमाज़ का टाइम हो रहा था और नेक्स्ट डे जुम्मा था गाइस, और उसके बाद मैं आ गई नमाज़ पढ़ने के लिए। फिर गाइस उसके बाद मैं नमाज़ अदा कर ली और उसके बाद अब बारी थी रेडी होने की। और गाइस मैं सब पहन लूँगी, सब मेकअप वेकअप कर लूँगी और उसके बाद देखो मैं कैसी लगती हूँ। फिर गाइस उसके बाद मैं थोड़ा सा वॉक करके बता रही थी कि कुछ इस तरह से है मेरी कुर्ती, और बहुत कंफर्टेबल है गाइस, मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं सेटिस्फाई भी हो गई हूँ। फिर गाइस उसके बाद उसके साथ का जो दुपट्टा था वो भी मैं बताई और थोड़ा सा वॉक करके देखी और मुझे अच्छा लगा। फिर गाइस उसके बाद मिरर ऑब्जेक्शन मेरा शुरू हो गया था। फिर उसके बाद मैं आ गई मिरर करने और थोड़े से फ़ोटोशूट किया, थोड़े से वीडियोस ली। एंड गाइस उसके बाद गाइस ये वाली शू मैंने लिए थे ये वाली आउटफिट के लिए। फिर उसके बाद गाइस मैं इसे पहन ली, फिर उसके बाद मैंने वॉक किया। फिर से मैं मिरर के पास ही आ गई क्योंकि गाइस इसी रीज़न से मिरर यहाँ नहीं रखते हैं क्योंकि मैं मिरर से हटती नहीं हूँ। फिर गाइस मैं थोड़ा वॉक कर रही थी क्योंकि मुझे शूज़ जब भी मैं पहनती हूँ मैं इस तरह से वॉक करती हूँ मुझे अच्छे लगते हैं और गाइस परफेक्ट मैचिंग है। फिर गाइस उसके बाद जो आज का जो मेन्यू था वो था बिरयानी, मटन बिरयानी और क़ुरबानी का मीट था। तो जो भी है गाइस ये रेसिपी मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी, डे 1 और डे 2 के जो भी मेन्यू हमने बनाया था। और गाइस इसके जो अंदर से निकलते हैं ना ये बीन्स और इसमें बादाम रहता है तो इसको सुखाना पड़ता है पहले। फिर गाइस उसके बाद मैं क्या करी, फ्लेम को ऑन किया और जो चाशनी बनाने यानी कि जो शुगर सिरप रहता है वो बनाना पड़ता है। फिर गाइस मटन बिरयानी की भी तैयारी चल रही है, अखनी है गाइस ये। और गाइस अखनी तो अम्मी बना रही है यानी कि बिरयानी अम्मी बना रही है और जो मीठा है वो मैं बना रही हूँ। गाइस ये मैं सेकेंड टाइम बना रही हूँ कुर्बानी का मीठा, इससे पहले मैंने 2 इयर्स पहले बनाया था। और गाइस मैंने बहुत अच्छे से बनाया, जैसे जैसे अम्मी इंस्ट्रक्ट करते गई मैं वैसे वैसे बनाते गई और बहुत यम्मी बना था। फिर गाइस उसके बाद अम्मी क्या करे, जो फाइनल स्टेप रहता है मतलब ऑयल डालना रहता है, फिर जो भी मसाला है ऊपर से थोड़ा बहुत गार्निश करते हैं ना गाइस, वो स्टेप चल रहा है हर बार की तरह। क्योंकि इसी वजह से ना जो टेस्ट रहता है वो बाहर निकल के आता है बिरयानी का। फिर गाइस मैं हर बार कहती हूँ अपने व्लॉग्स में क्योंकि अम्मी की जो बिरयानी रहती है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है गाइस। और ना मुझे ऐसा लगता है कि अम्मी को ना एक ढाबा या फिर एक रेस्टोरेंट खोलना चाहिए जहाँ पे ये बिरयानी अम्मी बना सके और जो घर का खाना रहता है वो सब लोग फील कर सके। मैं इसलिए अम्मी को हर बार कहती हूँ अम्मी शेफ़ बन जाओ किसी होटल की। बट अम्मी मजाक में बात को टाल देती है, पर सीरियसली गाइस क्योंकि अम्मी की ना जो टेस्ट रहता है मुझे बहुत अच्छा लगता है और किसी होटल में भी ऐसा टेस्ट नहीं लगता है मुझे जैसा मुझे अम्मी के हाथ की बिरयानी का टेस्ट लगता है। यम्मी यम्मी टमी। और इसी रीज़न से शायद मेरा वेट भी ज़्यादा हो रहा है अम्मी के हाथ का खा खा कर। फिर गाइस उसके बाद मैंने क्या किया, जो उसके जो बीज रहते हैं ये इसको सुखाना चाहिए, इसको सुखाने के बाद ही हम इसको इसके अंदर का बादाम निकाल पाएंगे और वो बादाम हमें कुर्बानी में डालना होगा तभी हमारा जो टेस्ट है वो परफेक्ट आएगा। फिर गाइस उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रोसेस हुए थे, कंटिन्यू होगा नेक्स्ट व्लॉग में क्योंकि अगर आपको उसकी रेसिपी देखनी है तो आपको मेरा नेक्स्ट व्लॉग भी देखना होगा। फिर गाइस उसके बाद हम सब ने बैठ कर मिल कर बिरयानी के मज़े लिए, बिरयानी खाई है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो टेस्ट आया था वो तो मैं बयान नहीं कर सकती। और गाइस अगर इसकी भी रेसिपी हो रहा है तो नेक्स्ट व्लॉग में देख ही लो, मैं सब रेसिपीज़ डाल दूँगी। और गाइस
वेज जो वेज है वो लोग भी मटन को स्किप करके बना सकते हैं। और गाइस इसके साथ शीरकुरमा वो तो होना ही होना था। फिर गाइस मैंने क्या किया, मैंने मज़े लिए और आराम से अपना जो लंच था मैंने वो किया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर गाइस उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद ना वनीला आइसक्रीम की बारी थी, क्योंकि जो कुर्बानी है वो आइसक्रीम के बिना अधूरी है, क्योंकि फंक्शन टाइप आइसक्रीम, फंक्शन टाइप मीठा बनाया है तो उसके लिए तो ऐसी ही चीज़ें डालनी पड़ेगी। फिर गाइस मैं क्या करी, मैं आइसक्रीम डाली इन सब में और उसके बाद गाइस मैं आराम से ना मज़े ले रही थी कुर्बानी के मीठे की। फिर गाइस उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद जो है गाइस नेक्स्ट डे मैंने शूट किया और गाइस मेरी मेहंदी का रंग आ ही गया है। सही कहा था घर पर सब ने, इसका रंग ना बाद में आएगा। और गाइस इस तरह से इसका रंग आया है। फिर गाइस इसलिए मैंने ये क्लिप शूट की है ताकि आपको भी बताऊँ मैं, ये रंग इसका ना सच में बाद में आया है। और गाइस अच्छा लगा। और गाइस ईद के 2 डेज़ भी अच्छे से गुजर गए हैं गाइस, और बहुत जल्दी गुजर गए हैं गाइस। और गाइस यही था मेरा ईद का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग्स में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।